सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन रूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय ढंग से विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पदों में सदा सदा पदवंदन। हमारे परम श्रद्धे ध्यान सत्संग के परम रसिक स्वामी महेशानंद जी महाराज सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों सदात्माओं विद्वज्जनों प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, आज मैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग आदि बातों की चर्चा हम आप सुन रहे थे। जैसा कि सुबह से ही ध्यान संबंधित बातों को हम आप सुन रहे हैं। गोस्वामी जी भगवान शंकर के संबंध में यहाँ बताते हैं कि एक ऐसी जगह गिरी सुमेर उत्तर दिशि सोई। यह जो उत्तर दिशा है यह बहुत पुनीत और पावन दिशा है। वैदिक धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग उत्तर मुख होकर पूरब मुख होकर पूजा पाठ किया करते हैं। लेकिन संत मत में जो लोग दीक्षा ले चुके हैं तो दीक्षा के समय में यह कहा जाता है कि आप पूर्व या उत्तर मुख करके ध्यान किया करें। और खास करके उत्तर दिशा की ओर ज्यादा संकेत किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में हिमालय और गुरुजनों से मैंने सुना है कि संत सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि हिमालय की गुफाओं में, तंद्राओं में संत महापुरुष लाखों करोड़ों वर्षों से
से समाधि लगाए बैठे और जब उत्तर दिशा यानी उत्तराभिमुख होकर साधक साधना करता है, साधिका साधना करती है, तो उन्हें उन महापुरुष का बल प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान संबंधित चर्चा हुई है और ध्यान के पूर्व थोड़ी सी कुछ नियम की चर्चा हम करेंगे। लोग जैसे तैसे ध्यान में बैठ जाते हैं। भगवान शंकर गुरु गीता में कहते हैं कि अगर आप ज्ञान लाभ करना चाहते हैं तो पूषा शनै तु ज्ञानम भवेत्। कुश के आसन पर बैठने से, ध्यान करने से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। अध्यात्म का गहन ज्ञान उसे हो जाता है और वस्त्रासने तु दारिद्र्यम भवेत्। वस्त्र यानी सूती कपड़े पर और उच्छिष्टम आसनम तु दरिद्री भवेत्। भगवान कहते हैं कि अगर जूठे पर बैठकर आप ध्यान करते हैं, बिछावन जूठा है, बिछावन अपवित्र है, आसन जूठा है और शरीर भी अपवित्र है, तो महापुरुष कहते हैं कि गरीबी पनपेगी। फिर भगवान कहते हैं कि पाषाणे तु रोग संभवः। अगर पत्थर पर बैठकर ध्यान करते हैं, मैंने ऋषिकेश में देखा, जब हम लोग ऋषिकेश में गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक ब्रह्मचारी पत्थर पर बैठकर, गंगा के किनारे बड़ा बड़ा चट्टान होता है वहाँ, तो हमारे साथियों में से एक साथी थे महाराष्ट्र के, वे बैठ स्नान करके, गंगा का जल बड़ा ठंडा होता था, होता है, स्नान करके तपते हुए पत्थर पर वह बैठ जाता था, ध्यान करता था, जप करता था। तो धीरे धीरे उनको देखा कि फीशर हो गया और यह वह जान नहीं सका। आपके घर में भी आपके फर्श पर पत्थर लगा होता है, टाइल्स लगा होता है, या फर्श सीमेंटेड है या कच्चा फर्श है, तो महापुरुष कहते हैं कि अगर आप उस पर बैठकर ध्यान करेंगे तो रोग संभवः, रोग होने की संभावना हो जाती है। हम लोग सत्संग में बहुत जगह जाते हैं तो बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि जब से दीक्षा लिया, पहले मैं ठीक था महाराज, हमें यह रोग हो गया, इसलिए
शास्त्रों में ध्यान करने के लिए विधि विधान बताया गया है कि आसन कैसा होना चाहिए। गर्मी के दिनों में, अभी तो उतनी गर्मी नहीं आई है, गर्मी के दिनों में पत्थर पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है, बोले बड़ा ठंडा लगता है बैठने के बीच। बहुत बार लोग सो जाते हैं बिना कुछ बिछाए हुए, तो उन्हीं को ठंडा गर्म का असर होता है और शरीर में फिर शरीर को रोग ग्रसित कर लेता है। तो महापुरुष कहते हैं कि जरा इस पर भी विचार कीजिए। भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि तब कौन से आसन पर बैठकर ध्यान करें। माता पार्वती कोई साधारण नारी थोड़ी है। जगत कल्याण के लिए वो ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछी है कि लोग जब गुरु गीता पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा। तो माता पार्वती ने पूछा है भगवान शंकर से कि फिर हम किस आसन पर बैठकर ध्यान करें। तो भगवान शंकर ने कहा कि कंबले तु सर्व सिद्धि, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कंबले तु सर्व सिद्धि। वैसे रेशम के कपड़े पर भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं, मखमल के कपड़े पर भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ऐसा लिखा है कि रेशम के कपड़े 7 दिनों तक अपवित्र नहीं होता है, उसके बाद उसे धो देना चाहिए। और कंबल के संबंध में कहा है कि अपवित्र होता ही नहीं। तो अब कंबल तो कौन सा कंबल, सिंथेटिक कंबल भी आजकल बहुत निकला हुआ है, नहीं, जो भेड़ के रोम से बना हुआ कंबल होता है, उस आसन पर बैठकर जो ध्यान करेंगे तो भगवान कहते हैं कि उनको सभी प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी। यह तो हुई आसन की बात। दूसरी बात, जन्म जन्म का संस्कार इस जीव को है। तो महापुरुषों ने इसके लिए समय निर्धारित किया, समय की खोज की। वह समय अमृत बेला है, वह समय ब्रह्म मुहूर्त है। रात्रि के 4 पहर और दिन के 4 पहर, 8 पहर के दिन रात हम जानते हैं कि दिन और रात मिलाकर 8 पहर होता है। चरणदास जी महाराज तो ऐसा कहते हैं, कदाचित उस संतवाणी को आपने कभी सुना ही होगा। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान। दिन को हरि सुमिरन कीजिए और पूरी रात जगकर ध्यान कीजिए। रैन जाग कर ध्यान। लोग बोलेंगे महाराज हम सोएंगे कब? अगर भजन बनने लगे, भजन होने लगे,
तो थोड़ी देर भी अगर ध्यान बनता है तो घंटों की नींद उससे पूरी हो जाती है। तो संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पूरी रात जगकर ध्यान कीजिए, रैन जाग कर ध्यान। लेकिन वही जग सकता है जो भोजन हल्का करे। चरणदास जी महाराज कहते हैं भूख रात भोजन करो, तजी सोवन को भान। भोजन कर रहे होते हो तो उस समय तब भोजन को छोड़ देना चाहिए कि लगे कि अभी 2-4 रोटी और खा लेंगे। लेकिन जिसकी जिह्वा बंद नहीं है, जिसकी जिह्वा बंधी हुई नहीं है, जिसकी जिह्वा नियंत्रित नहीं है, तो उनको अच्छी चीज मिलने पर ऐसे लोग खा लेते हैं, अधिक खा लेते हैं। क्या करते हैं? तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिसकी जिह्वा बंध नहीं, बंधी हुई नहीं। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना जिसकी जिह्वा बंधी हुई है। सब रस लेने में लगी हुई, सब रस को लेती है और भरपूर मात्रा में लेती है। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि भूख रात भोजन करो, तजी सोवन को गान। जो ऐसा करेंगे वही व्यक्ति नींद पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए। मेघनाद को वही मार सकते जो 14 वर्षों तक नींद नहीं लेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वे जंगल में थे, भगवान सीता और राम की सेवा में थे। 14 वर्षों तक झपकी भी उन्होंने नहीं ली। तो सज्जनों, सुर की विजय असुरों पर तभी होती है, तामसिक वृत्ति पर विजय तभी होगी जब सात्विकता भरा जीवन होगा, सात्विकता जीवन में अधिक होगी। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि अगर पूरी रात नहीं जग सके तो आधी रात जगिए। वे कहते हैं कि 4 पहर नहीं जगी सके, रात्रि के 4 पहर, चारों के चारों पहर नहीं जग सके तो 4 पहर कौन सब है? शाम 6 बजे से 9 बजे पहला पहर है, 9 बजे से रात्रि के 12 बजे दूसरा पहर है, और 12 बजे से 3
बजे तक तीसरा पहर है और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चौथा पहर है। ये चारों पहर जगने के लिए महापुरुष कहते हैं कि 4 पहर अगर नहीं जग सके, जागो तो अच्छी बात है, अगर 4 पहर नहीं जग सकते हैं तो आधी रात सो जाग, तब 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जगना चाहिए। सज्जनों, आजकल लोग 12 बजे तक तो अक्सर जगते हैं। कोई टेलीविजन देख रहे हैं, न जाने बहुत लोग दुनिया में बहुत कामों में लगे होते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद तब जो वो सोते हैं ऐसे जगने वाले, तो फिर दिन के 8 बजे 9 बजे एक सज्जन के घर हम लोग गए थे, बहुत धनी थे, हिमाचल प्रदेश की बात है। बहुत सेवा की उन्होंने। मैं उनसे पूछा कि आप दीक्षा लिए हैं? उन्होंने कहा कि दीक्षा तो लिया हूं महाराज। तो सुबह में कब जगते हैं आप? उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है कि मैं सूर्योदय होते हुए देखा भी कि नहीं देखा, कि सूर्य भगवान कैसे उगते हैं, सूर्य दर्शन हम नहीं कर पाए, उगते हुए सूर्य का दर्शन हम नहीं कर पाए। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि अगर पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो आधी रात जगिए, ध्यान करो, जप ही करो, भजन करन को लाग। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, ध्यान नहीं होता है तो आधी रात से उठ बैठ कर जप कीजिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि अगर आधी रात नहीं जग सके तो पिछले पहर चेत जाएगी, सचेत हो जाएगी। वे कहते हैं आधी रात नहीं जग सके पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो अब प्रभु सू लावहु हेत। फिर कहते हैं कि जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताकू लागे पाप। ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है, उनके जीवन में दोष होता है। इसीलिए इस भारतवर्ष की ये दशा है, इसीलिए समाज की ये दशा है, परिवार की ये दशा है, एक दूसरे को समझने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि विकार भरा जीवन है, जीवन में वह ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए इतनी सारी बातें होती है जीवन में। लोग अपने अहंकार को तुष्ट करने में लगे हैं, पुष्ट करने में लगे हैं। मैंने देखा कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि मैं उनकी बातों को इस रूप में ले लिया है, तो वही विकार भरा जीवन। तो यह दोष आता कैसे है? तो महापुरुष कहते हैं कि जो अमृत वेले में सोते हैं, जो 3 से 6 बजे तक सोते हैं, उनके जीवन में फिर दोष आ जाता है।
उनका जीवन फिर परिष्कृत नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात तो यही कि मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बात को जो समझ लेंगे तो फिर वे अमृत वेले में नहीं सोएंगे। संत महापुरुष ये नहीं कहते हैं कि आप कसम ही खा लीजिए कि अमृत वेला में सोना ही नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया है, और हो सकता है कि रात 1-2 रात्रि से आपका जागरण हो चुका है किसी न किसी कारण से, तो भले सो लीजिए, लेकिन अमृत वेले तो यूं मत सब दिन गवाएं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। एक छोटी सी कथा, कदाचित आप पहले कभी सुने होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक गायक रहा करते थे, जो सुबह में जो प्रात समय का भजन होता है, उस भजन को भी गाया करते थे। उस व्यक्ति का नाम था नंदलाल भाई। उनसे एक बार सत्संगियों ने पूछा कि भाई नंदलाल जी, ये तो गुरु का दरबार है, ये तो परम तीर्थ है, तीर्थों का भी तीर्थ है, और जब लोग तीर्थ में जाते हैं तो वहां कुछ न कुछ छोड़ते हैं। आप तो गुरु दरबार में ही रहा करते हैं, तो आप अपने जीवन में क्या त्याग किया है, आपने क्या छोड़ा है? और सज्जनों, जब कभी भी हम सत्संग में जाएं, तो सत्संग को तो तीर्थ कहा गया, तीर्थ ही नहीं कहा गया, तीर्थों का राजा कहा गया है। जो जब जंगम तीर्थ राजो, तीर्थों का राजा कहा गया है। तो सत्संग में जब हम आप कोई भी व्यक्ति जाएं, तो एक न एक अवगुण को छोड़कर आना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से यह अवगुण को छोड़ रहे हैं, इस अवगुण का त्याग कर रहे हैं, यह संकल्प लेना चाहिए। तो नंदलाल भाई से पूछा सत्संगियों ने कि इस गुरु दरबार में आपका रहना तो बहुत वर्षों से हो रहा है, तो इस दरबार में आकर आपने क्या छोड़ा है, क्या त्याग किया है? तो नंदलाल भाई ने कहा कि हमने नींद का त्याग कर दिया है, हमने संकल्प ले लिया है कि 3 बजे के बाद जीवन में कभी नहीं सोएंगे। हमने नींद का त्याग किया है अमृत वेले में, कि अमृत वेले में हम नहीं सोएंगे। सज्जनों, वही महापुरुष कहते हैं कि सिख इतिहास में नंदलाल भाई का बहुत नाम है। संतवाणी गाने में वे सबसे प्रखर थे, कुशल थे। वे जब संतवाणी सुबह में गाने लगते थे तो लोगों को आधी समाधि जैसे भान होने लगती थी। उनकी वाणी में, उनके कंठ में बड़ा आकर्षण था। तो पिछले पहरे के चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पिछले पहर में सावधान हो जाइए। सदगुरु महाराज भी कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। और वे कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, ये सब स्वार्थ के चेरे, स्वार्थ के दास हैं।
अपने अपने सुख के साथी हेर सुख को तेरे। अपने अपने सुख के साथी, आपके सुख को कोई ढूंढता नहीं है। ये बात बहुत कड़वी सी है। ये बात सद्गुरु महाराज की कड़वी सी प्रतीत होती है, लेकिन हकीकत है, सत्य है कि सब स्वार्थ के थे। सद्गुरु महाराज तो यहाँ तक कहने की कृपा की है कि तन मन सुख है ना सुख तेरो। ये तन का सुख है, मन का सुख है, ये निज सुख नहीं। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। क्या निज सुख है? आपका अपना सुख क्या है? आत्मा का सुख और तन का मन का सुख, तन का सुख और मन का सुख। कहीं जाते हैं संबंधियों के यहाँ, वहाँ सम्मान नहीं होता है, तब क्या कहते हैं? मेरे मन को बहुत दुख लगा, ठेस लगा, हम दुखी हो गए। खास करके लोग उंगली दिखाते हैं कि वहां मैं गया था, और कभी कभी अगर कहीं सामने आ गए तो बोले हम इनके यहाँ गए थे, इसने हमारा सम्मान नहीं किया। ये मान सम्मान में पड़े हुए हैं। महापुरुष कहते हैं कि मान को, सम्मान को खोना नहीं है, लेकिन कहीं नहीं मिलता है तो फिर चिंता भी नहीं करते। पढ़े लिखे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत कुछ, बहुत सारी डिग्री हासिल करके बैठे हैं, लेकिन जब वे अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाते हैं तो बोले हमें तो चाय नहीं पी। पूछा उसने रात में पीने के लिए दूध भी नहीं दिया, मैं तो अपने घर में दूध पीता हूँ, हमें दूध नहीं दिया पीने के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर आपको दूध नहीं दिया पीने के लिए तो आप मर गए क्या सुबह में? समझिए उनकी स्थिति परिस्थिति को, अगले की स्थिति परिस्थिति को समझिए, परखिए। और अगर दूसरे की स्थिति परिस्थिति को नहीं समझते हैं तो फिर साधक क्या है, फिर विद्वान क्या है, फिर पठित समाज में रहकर फायदा क्या होगा? कहते हैं कुलीन है, हमारे मेरे वंश मेरे कुल बड़े अच्छे हैं, तो कुलीन लोगों की ऐसी सोच होती है क्या? नहीं। संत महापुरुष कहते हैं कि व्यवहार जगत में ऊंचा नीचा होता रहेगा। व्यवहार जगत में कहीं आपको सुंदर व्यवहार मिलेगा, कहीं सामान्य व्यवहार मिलेगा, कहीं हो सकता है दुर्व्यवहार भी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मानो संतुष्टो येन केनचित्। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, निंदा में और प्रशंसा में सम रहना, सम। कोई प्रशंसा करे तो कहीं एर मत ले लेगा। लोग एर ले लेते हैं, प्रशंसा होती है तो वो फूलने लगते हैं, और निंदा होती है तो छटपटा जाते हैं। यही भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौन। स्तुति में, प्रशंसा में और निंदा में सम रहो। संतुष्टो येन केनचित्, संतोष रखो, संतुष्ट रहो, ऐसा भगवान कहते हैं। और सत्संग में बैठकर इसी बातों को याद कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्संग हम आए, सुने, हरिद्वार से महात्मा आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, हाँ तो बात तो अच्छी बता रहे थे, याद कितना रहा? याद रखनी चाहिए, बातों को याद रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में बड़े बड़े महारथी खड़े थे, युद्ध का बिगुल बज गया था, शंखनाद हो चुका था, और उसके बाद अर्जुन को मोह प्राप्त हो गया, अर्जुन को विषाद हो गया। अर्जुन भगवान से बोले कि आप मेरे रथ को वहां ले चले। भगवान ने पूछा कहाँ? अरे एक तरफ हम लोग खड़े हैं, दूसरे तरफ कौरव लोग खड़े हैं, और रथ को तुम लेकर कहते हो दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए।
देखिए, ध्यान से सुनेंगे, भगवान कहाँ उपदेश जाकर दिए और अर्जुन भी भगवान को कहाँ लेकर गए। यद्यपि रथ तो एक तरफ खड़ा था, भगवान सारथी बने, रथ के सारथी बने हैं, अर्जुन रथी बना है, अर्जुन मालिक बन गया है और भगवान ड्राइवर बन गया है। आज की भाषा में ड्राइवर कहेंगे, सारथी संस्कृत शब्द है। भगवान को अर्जुन कहते हैं कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कीजिए। भगवान रथ को वहां ले जाते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। तब अर्जुन ने क्या कहा कि दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम, कृष्ण हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजन परिजन परिवार को, सगे संबंधियों को, रिश्ते नातेदारों को देख रहा हूं। विस्मय समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में सभी लोग उपस्थित, सबों को उपस्थित देखता हूं। और कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना विशुद्धि प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदना गुरुन् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वाथ कामास गुरुनिहेव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। रुधिर, रुधिर रक्त, रक्त से सना हुआ। प्रभु युद्ध मैं करूंगा, वैसे तो युद्ध करूंगा, जिससे मैं धनुर्विद्या को सीखा वो द्रोणाचार्य मेरे सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह, मेरे पितामह भीष्म, जिन्होंने अपने हाथों से हम लोगों को रोटी खिलाई है, दूध पिलाया है, फल खिलाया है, अपने हाथों से पाला है, पोसा है, बहुत लाड और प्यार किया है। जो मेरे पूज्य हैं, जो मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं, दे आर सो रेवरेंस टू मी, पूज्य हैं, हम कैसे उन पर तीर चला रहे हैं, हम कैसे उन पर बाण चला रहे हैं। और प्रभु ऐसा होगा कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध में तो ये निश्चय नहीं कि हम ही जीतेंगे, और कदाचित हमारी जीत हो जाए, हमारी विजय हो जाए, हम इस युद्ध को जीत लें, लेकिन जीतने के बाद जो बचा हुआ शेष होगा उसमें क्या होगा? रुधिर प्रतिग्धान, रक्त से सना हुआ वो धन होगा, वो ऐश्वर्य होगा, क्योंकि बहुतों को हम मार डालेंगे। मोह उत्पन्न हुआ है, और जब मोह उत्पन्न हुआ है, जब अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन फिर अपने मुंह से भगवान को कहते हैं कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे पूरे गात्र, शरीर के हर एक अंग अंग कांप रहा है, और वे पतुष्य शरीर में रोम हर्षस् जायते, मेरे रेंगटे खड़े हो रहे प्रभु। इन अपने स्वजन को, परिजन को देखकर मेरे रेंगटे खड़े हो रहे हैं। और विसृजन ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन को शोक प्राप्त हो गया, अर्जुन शोक को प्राप्त हो गया, शोक संविघ्न, शोकित हो गया, शोकाकुल हो गया। गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्षं परिदह्यते, प्रभु मेरे शरीर में जलन हो रही है और हाथ से गांडी गिरा जा रहा है। जिस गांडी की कोई निंदा कर दे तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ऐसे भाग जाऊंगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति हुई है कि उनका गांडी स्वयं गिरा जा रहा है।
भगवान ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। मैं एक बात निवेदन किया था, कदाचित आपको याद है अथवा नहीं याद है। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। कैर मया संयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, मैं किससे युद्ध करूंगा ये देखना है मुझे। भगवान कदाचित पूछे होंगे, वैसे तो वहां भगवान वचन नहीं है, हो सकता है भगवान पूछते उसके पहले ही अर्जुन ने बता दिया कि मैं किस किस लोगों से युद्ध करूंगा। तो सेनाओं के, दोनों सेनाओं के मध्य में क्यों? हाँ, महापुरुष कहते हैं कि आप दोनों पक्षों को देख लीजिए पहले। जब तक दोनों पक्ष को नहीं देखेंगे तो निर्णय नहीं कर सकेंगे, और निर्णय अगर आपसे न हो तो गुरुजनों को पूछ लीजिए, श्रेष्ठ जनों को पूछ लीजिए। अगर आप निर्णय कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपकी बुद्धि बलवती है, आपकी बुद्धि मजबूत है, बुद्धि आपकी कमजोर नहीं है, तो आप स्वयं से निर्णय कर सकते हैं। अगर आप निर्णय नहीं कर सकते हैं तो आप श्रेष्ठ जनों को पूछ लीजिए, महापुरुषों को पूछ लीजिए। सज्जनों, दोनों पक्षों को देखिए। जीवन के दो पक्ष हैं, हमेशा ध्यान से सुनेंगे। जीवन के दो पक्ष हैं, इसलिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो पक्षी हैं। किसी न किसी पक्ष में आपका जीवन है। किस पक्ष में? सत्य के पक्ष में या असत्य के पक्ष में, अंधकार के पक्ष में या प्रकाश के पक्ष में, मृत्यु के पक्ष में या अमरता या अमृत के पक्ष में है? किधर है? बेईमानी के पक्ष में कि ईमानदारी के पक्ष में? पक्षी तो हर आदमी है, इसीलिए शास्त्रों में पक्षी की चर्चा है। मानस में दो पक्षी की चर्चा है, भागवत में भी एक पक्षी की चर्चा है। इसी तरह से अगर आप और पुराणों को देखेंगे तो पक्षियों की चर्चा है। पक्षी मतलब आपका जीवन कहीं न कहीं एक पक्ष में है। आप अध्यात्म पक्ष में है कि सांसारिक पक्ष में है? आप जीवन में किसका स्थान दिए हैं? किसका स्थान आप दे चुके हो अब तक? आध्यात्मिक तक का स्थान दिया है तो आप आध्यात्मिक पक्षी हो गए, और संसार का स्थान दिया है तो आप सांसारिक पक्षी हो गए। किसी एक ही पक्ष में मनुष्य रहता है। तो भगवान को वहां अर्जुन कहते हैं कि रथ को यहाँ खड़े कीजिए, और दोनों पक्षों को, मतलब दोनों पक्ष को देखकर और मनुष्य को निर्णय कर लेना चाहिए कि संसार मेरे लिए अच्छा होगा या परमार्थ मेरे लिए अच्छा होगा। महापुरुष कहते हैं कि जीवन को परमार्थमय बनाना है तो आपको परमार्थ के पक्ष में आंख मूंद करके चला आना चाहिए। अगर आपको संसार ही प्रिय है, संसार आपको प्यारा है, तो आपको आंख मूंद कर संसार की ओर चला जाना चाहिए। और जो व्यक्ति संसार की ओर चला जाता है उसे कभी था नहीं मिलता। संसार अथाह है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह संसार अथाह भयंकर, यह संसार तो अथाह है, यहाँ किसी को था मिली ही नहीं आज तक। इसीलिए माहिन करिए जगत सो प्रीत, जगत से प्रीत मत कीजिए। संसार की वस्तुओं से और संसार के उन विषयी पुरुषों से, संसार के उन प्रपंची लोगों से नेह मत कीजिए, प्रेम मत कीजिए, उनसे जुड़िए मत। यही सदगुरु महाराज कहते हैं, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भव निधि। जगत अथाह है, भयंकर है, और तो विटप है, वृक्ष है। जगत को विटप भी कहा, वृक्ष भी कहा। भगवान अर्जुन को कहते हैं क्या? ऊर्ध्वमूल मधस्सागम अश्वत्थम प्रायोरभ्यम छंदांसि यस्य परमाणि यस्तम वेद स वेदवित् अधस्तोर्ध्वं प्रसृतास्य तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य नूना न्यनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादपच संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण गृहेण छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं
भगवान कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से इसको देखो, तुम्ही च आद्यम, तुम्ही आदि में, तुम्ही अंत में, तुम अपने को देखो। और गीता तो दर्शन में प्योर स्पिरिचुअल है, शुद्ध अध्यात्म है। तो भगवान कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है और ये जो वासनाएं हैं इसको कैसे खत्म करना है? बोले असंग शस्त्रेण गृहेण चित्वा। असंग मतलब अनासक्ति, आसक्ति नहीं। असंग मतलब आसक्त नहीं होइए। संसार से अगर आसक्त हो जाएंगे तो फिर जीवन का दुर्दांत होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रण दुखदाई। संसार में रहने के लिए सब गुरु महाराज कहते हैं कैसे? अनासक्त भाव से, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रण दुखदाई। काम क्रोध मद मोह को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। मन कर सकल कपट अभिमाना, मन कर सकल कपट अभिमाना। राग द्वेष अवगुण विधि नाना, रस रस तजो तब ही कल्याणा। धरी गुरु मत तजी मन मत खाना, पर प्रिय झूठ नशा और हिंसा। चोरी लेकर 5 गरिसा, तजो सकल तुम्हरो यह घाती। ये बहुत घाती है कि सबको त्याग दीजिए। तजो सकल तुम्हरो यह घाती, अब भव बंधन कर जबर संघाती। ये भव बंधन ऐसा है कि जबरदस्त है। फिर कहते हैं कुछ मोटी बात सदगुरु महाराज ने चर्चा की है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज दारो कितने। मांस मछलियां भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। यहाँ तक जो बातें कही गई है, सदगुरु महाराज कहते हैं कि मन कर सकल कपट अभिमान। तो मन का जो सकल कपट अभिमान है वह क्या है? राग द्वेष अवगुण विधि नाना। राग और द्वेष, इसी से मनुष्य में अवगुण हो जाता है, बहुत अवगुण भर जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की है कि राग के समान कोई आग नहीं, राग के समान कोई आग नहीं। और भगवान बुद्ध कहते हैं इस राग से और द्वेष से कैसे परे जाओगे? बोले प्रमाद रहित हो जाओ। एक बात ध्यान में रखिएगा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस बात को याद कर लीजिए, जो प्रमाद रहित है, जो प्रमादी नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। प्रमादी मतलब आलसी और भी चीजें, जैसे अभी कर लेंगे, ध्यान किए बोले हाँ कर लेंगे, ध्यान करेंगे बोले हाँ कर लेंगे, स्तुति प्रार्थना में बोले हाँ कर लेंगे। कब करेंगे? कर लेंगे, बता दिया ना कर लेंगे। कब करेंगे? बोले कर लेंगे। आप मेरे पीछे पर क्यों पड़ गए? कर लूंगा ना, इतना क्यों बोल रहे हैं? यही है प्रमाद, टालना। यही पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि टाला टूली में दिन बीता। टालने वाले लोग होते हैं, टाल देते हैं। पत्नी कहती है कि पति देवता आज रविवार है, आज चलिए सत्संग कर लेते हैं। बोलेंगे अरे तुम जादू कर लो, हम फिर कर लेंगे। यही है प्रमाद। किसी किसी घर में पति थोड़ा एक्टिव होते हैं, पति बोलते हैं कि अरे कर लो, बोले हाँ कर लेंगे, आप शांत रहिए, हम दूसरा काम कर रहे हैं। तो जो संसार का ज्यादा महत्व देता है वो संसारी हो जाता है। जो परमात्मा को, ईश्वर को, सदगुरु को, अध्यात्म को महत्व देता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। यही महत्व करते हैं।
कि जीवन में प्रमुखता किसकी है, प्रायोरिटी किसकी है, किसका स्थान है ज़्यादा। जिस चीज़ का स्थान जीवन में देंगे वही चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा फलित होगी, और जिस चीज़ का स्थान आप अपने जीवन में नहीं देंगे तो फिर वो चीज़ जीवन में आने वाली नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि परमार्थ का, अध्यात्म का स्थान अपने जीवन में ज़्यादा दीजिए। अध्यात्म की जगह, अध्यात्म को जगह दीजिए जीवन में, जीवन में अध्यात्म को जगह दीजिए, संसार को नहीं। तो मैं कह रहा था, सदगुरु महाराज कहते हैं ये खान पान भी बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। लोग प्याज लहसुन खाते हैं, बहुत बार लोगों को, बहुत बार मैंने सुना है, जब हम ये इस बात को बताकर ऊपर जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं या अपने कक्ष में जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे आप, अरे गुरु महाराज कहाँ लिखे हैं, कहीं पर लिखे क्या है, गुरु महाराज खाते थे क्या प्याज लहसुन, आप ये बताइए। आश्रम में प्याज लहसुन चलता है क्या? लेकिन एक जगह मैं देखा कि महात्मा का ही आश्रम का प्याज का पकौड़ा खा करके बनवा के खा रहे। बोले हम लोगों को बोले आप ही खा लो। बोले क्यों? बोले घुटने में दर्द नहीं हुआ। हमने कहा कि हमारे घुटने में दर्द है ही नहीं। और प्याज लहसुन दरअसल में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस तथ्य बता देता हूँ, मर्जी आप लोगों की है। प्याज और लहसुन जो हवाई जहाज का पायलट होता है, अगर आपके कोई सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, पायलट हैं, तो उसको पूछिएगा तो उनको 72 घंटे पहले, 72 घंटे पहले पायलट से ये कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मत खाना। क्यों? माइंड उसका डीएक्टिव होता है। और श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि प्याज लहसुन जो खाएगा उसका सुखमना तो खुलेगा नहीं, पर्दा हटेगा नहीं, उसका सुखमना उसका नहीं खुल सकता है। ऐसा श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूं। तो सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? सद्गुण खान पान में पागो। खान पान सत्व गुणी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो यह जो प्याज लहसुन है, वो कहते हैं कि कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है, इसलिए पायलट को मना किया। पायलट अगर प्याज लहसुन खा लेता है तो 3 से 4 सेकंड उसको डिसीजन लेने में समय लग जाएगा। इसलिए पायलट से कहा जाता है कि आप 72 घंटे तक प्याज नहीं खाएंगे। फ्लाइंग के पहले, जब आप फ्लाइंग करने जा रहे हैं, एरोप्लेन को उड़ाने जा रहे हैं, कहीं लेकर जाने वाले हैं, तो 72 घंटे तक प्याज और लहसुन नहीं खाना है। अगर आप खा लेंगे तो कहीं कोई डिसीजन लेना होगा आपको ऊपर में, तो क्या करेंगे? क्योंकि माइंड उस समय उतना एक्टिव नहीं रहेगा, और 3 से 4 सेकंड के बाद आपका माइंड एक्टिव होगा। तब तक में तो फ्लाइट का कुछ से कुछ हो जाएगा, पता नहीं कितने लोगों की जान खतरे में चली जाएगी। तो इसलिए उसे मना करता है। ये साइंटिफिकली भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह प्याज लहसुन माइंड को डीएक्टिव करके चला जाता है। मतलब जो तंतुएं हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस पर पर्दे पर पर्दे, तो वह व्यक्ति ध्यान करेगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा उसको ध्यान करने में। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि सद्गुण खान पान में पाओ। खान पान को प्रथम समारोह, और तब कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। नैनन मूंद ध्यान को साधन, करो होई दृढ़ बैठ सुखासन। सदगुरु महाराज कहते हैं कि आंख बंद कर ध्यान करो, और सुखासन में, सुख आसन में, संत मत में जो बैठने की बात कही जाती है वो सुखासन है, पद्मासन में नहीं, वज्रासन में नहीं, सिद्धासन में नहीं, सुखासन में बैठने के लिए कहते हैं। और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि आसन उसे ही कहते हैं सुखम स्थिरम,
आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता, स्थिर पूर्वक उसी को आसन कहते हैं। आप बैठे हैं पद्मासन में, वहाँ पे पैर ही तड़ कर रहा है। और ऐसे भी बहुत बार लोग कहते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो पैर में बहुत दर्द होता है। एक बार संभलिए। हम लोग विपश्यना में जाते थे कभी, तो कहते थे कि ध्यान में जब बैठते तो जहाँ दर्द हो ना तो वहीं पर फोकस कीजिए, अपना ख्याल नहीं लेना, ये दर्द डिसिपियर हो जाएगा, दर्द भाग जाएगा। बार बार पैर को उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, पैर को उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं। पैर को बार बार चेंज करते हैं, आसन को बार बार चेंज कर देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, हाथ को ऊपर हाथ के नीचे, शरीर को हिलाते हैं, कभी शरीर को इधर झुकाते हैं, कभी शरीर को उधर झुकाते हैं। सज्जनों, आपका एंटीना अगर हिलता रहेगा तो कभी फोटो नहीं आने वाला ठीक से। एंटीना अगर हिलेगा तो टेलीविजन में फोटो नहीं आएगा। उसी तरह से शरीर अगर हिलता रहेगा तो फिर दृष्टि कैसे होगा। इसलिए शरीर को मत हिलाइए। ध्यान में जब बैठे तो मूर्ति बन जाइए। पत्थर की मूर्ति देखा है आप लोगों ने? भगवान की मूर्ति हिलती है क्या? नहीं हिलती, इसीलिए लोग पूजा करते। अगर हिलने लगे तो लोग डर से भागेंगे, क्या पता मूर्ति तो नहीं पकड़ने आ रही। मूर्ति ध्यान के समय शरीर मूर्तमान हो जाना चाहिए, मूर्ति जैसे हो जाना चाहिए। बिल्कुल मत हिलिए, थोड़ी ही देर, लेकिन इसका अभ्यास क्रम से कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही बार में 1 घंटे में आपको हिलना ही नहीं, हिलिए। ऐसा इतना तनावपूर्ण ना हो जाए, इतना टेंशन नहीं हो जाए फिर ध्यान ही नहीं। और ध्यान से लोग डरने लगे, कभी लोग डरते हैं। मैं एक सज्जन को कहा कि ध्यान का समय है, ध्यान में बैठ जाएंगे, ध्यान हमसे नहीं होगा। पता नहीं, ध्यान के नाम पर उनसे बहुत बात कर लीजिए, बात कर लेंगे, और बहुत काम करवा लीजिए, काम कर लेंगे, दौड़ा लीजिए, दौड़ लेंगे, भगा लीजिए, भाग लेंगे, लेकिन ध्यान करने के लिए वो नहीं आ रहा। ध्यान अभी मत करिए, ध्यान कर लेंगे, कब करेंगे? बोले कर लेंगे ना, आप मत बोलिए। तो सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं कि हम आपको बैठना चाहिए, कैसे? दृढ़ता के साथ। नैनन मूंद ध्यान को साधन, करो होई दृढ़ बैठ सुखासन। दृढ़ता के साथ बैठिए, मन को मजबूत कीजिए। मन को इतना ढीला क्यों करते हैं? मन को जितना आप ढीला छोड़ देंगे, मन उतना ही खेल आपके साथ करता रहेगा। मन को अगर आप मजबूत बना लीजिए और संकल्प लीजिए तो फिर दृढ़ता आ जाएगी। इसीलिए आप अपने शास्त्रों में सुनते हैं कि फलाना महापुरुषों ने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, तब उसके जीवन में सिद्धि आती है, वो सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक संकल्प नहीं, जब तक प्रतिज्ञा नहीं, तब तक आदमी कुछ नहीं करता है, कर ही नहीं सकता वो। इसलिए संकल्प, इसलिए प्रतिज्ञा। तो हम अपने जीवन में जब ध्यान का रस लेना चाहते हैं, और हमारे श्रद्धेय स्वामी महेशानंद जी महाराज बहुत बार आकर के हमको पूछते हैं कि अब क्या बोलेंगे स्वामी जी। तो हम पूछते हैं कि आप बताइए क्या बोलना। बोले बिंदु और नाद के विषय में बोलना है। बड़े रसिक हैं। और जो ध्यान के रसिक हैं, बिंदु नाद की चर्चा नहीं होती है, ध्यान के संबंध में चर्चा नहीं होती है। और आप सहरसा के ये जो आयोजक मंडल हैं, आयोजक समिति है, ये बड़े प्रबुद्ध जन हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं कि आप, मैं जैसा कि सुना हो कि 1 मार्च से 7 मार्च तक आप यह कार्यक्रम करते हैं। महेशानंद जी महाराज हमको कह रहे थे कि 7 दिन आप समय दे दीजिए। मैंने कहा कि समय तो 7 दिन नहीं दे पाएंगे, समय इतना नहीं होता है। अभी तो फ्लाइट बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, नहीं तो हमें बाहर भी जाना था। पिछले साल जब लॉकडाउन हो गया तो हम बाहर नहीं जा सके, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो चल नहीं रहा है। तो समयाभाव के कारण ध्यान
जो शिविर आप लोगों ने यहाँ रखा है ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान शिविर अवश्य होना चाहिए। ध्यान शिविर नहीं रखेंगे तो लोगों को प्रेरणा कैसी होगी। मैंने उनको ये भी पूछा कि आप बस कर रहे हैं कि ध्यान ध्यान, तो बोले महाराज आप नहीं बोलेंगे तो लोग प्रेरित कैसे होंगे। इसकी चर्चा नहीं होगी तो फिर लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, लोग प्रेरित कैसे होंगे। हाउ द पीपल इज गोइंग टू इंस्पायर। इंस्पिरेशन when it is going to take place, when we are going to talk about the meditation, then inspiration will be there. People will be willing to do that. तो ये करेंगे तब लोग, जब बोला जाएगा किसी चीज के संबंध में तब करने की प्रेरणा मिलती है, करना चाहते हैं लोग। और सज्जनों, सदगुरु महाराज की वाणी में सुना रहा था, सदगुरु महाराज कहते हैं कि बैठिए दृढ़ता के साथ, करो होई, कीजिए होगा। कौन इतना एश्योर करता है? सदगुरु महाराज कहते हैं जी होगा, करो होई, दृढ़ बैठ दिखाता। लेकिन आप उस तरह से बैठेंगे तब, उस तरह से बैठेंगे तब। फिर सदगुरु महाराज कहते हैं मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान अभी तेरा। मानस जप कीजिए और इष्ट मूर्ति का ध्यान कीजिए। मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह अवलंब, दिस इज द बेस फॉर द मेडिटेशन। क्या? यह अवलंब है, यह एक सहारा है। यह अवलंब ध्यान कछु होई, इसी से कुछ ध्यान हो जाए। पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। सुबह में चर्चा सुन रहे थे, दृष्टि बल, जिसको दृष्टि बल है। और दृष्टि में बल, दृष्टि में ताकत, दृष्टि में शक्ति तभी आ सकती है जो अपनी दृष्टि का उपयोग करेंगे, अपनी दृष्टि का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, उनकी दृष्टि में बल आ जाएगा। वैसे तो हर आदमी की दृष्टि में बल है, हर आदमी की आंखों में बल है, ताकत है। जब आप किसी को घूरने लगते हैं, नजर कड़ी करके देखने लगते हैं, कड़ी नजर से देखते हैं। कभी कभी माँ अपने बेटे को कड़ी नजर से देखती है तो बच्चा सब पता लगता कि माँ कड़ी नजर से देख रही है। जब आप किसी को आंख फाड़ के देखने लगते हैं और बहुत यूं करके देखने लगते हैं, दृष्टि में कैसे शक्ति है, आदमी नाच उठता है वहां पर और बोल उठता है, अरे आंख दिखा रहे हो, क्यों आंख दिखा रहे हैं? लोग बोल भी जाता है, क्यों आंख दिखा रहे हैं? आंख तो वहीं की वहीं है, लेकिन आंख में कुछ हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, तब लोग बोलते हैं क्यों आंख दिखा रहे हैं। स्नेह की दृष्टि से देखेंगे लोगों को पता लगता है, करुणा की दृष्टि से देखेंगे पता लगता है, क्रूर दृष्टि से देखेंगे पता लगता है, दया की दृष्टि से देखेंगे लोगों को पता लगता है कि मुझ पर दया कर रहे हैं, मुझ पर करुणा कर रहे हैं, मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, मुझको घूर रहे हैं, मुझे स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। सज्जनों, ये दृष्टि का कमाल देखिए, कैसी है ये दृष्टि। दृष्टि की कमाल बहुत बहुत ज्यादा कमाल। और सज्जनों, यही तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। ध्यान में जो अपने दृष्टि बल को उस गुरु इंगित स्थान पर लगाता है, उनको कुछ न कुछ दिखता है। जो श्रद्धा से करेगा, दृढ़ता से करेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं कि पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। सुखमन बिंदु वो धरो दृष्टि से। सुखमना में जो बिंदु है उसको पकड़ने के लिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि यू विल हैव द दर्शनम, यू विल हैव द विजन ऑफ बिंदु। आपको बिंदु दिखाई देगा। सुखमन दृष्टि को, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से और सूरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से। आंख के नीचे जब तक हैं तब तक पिंड की पिंडीय सृष्टि में है। और ब्रह्मांड में जाने के लिए सदगुरु महाराज कहते हैं छाल पिंड तम देश महाई, ज्योति देश ब्रह्मांड में जाई। पिंड को छोड़िए, छाड़ तम, छाड़ पिंड और तम देश महाई। ये अंधकार वाला देश बहुत बड़ा है,
इसलिए आंख बंद कर रहे हैं, दीक्षा लिए आंख बंद कर रहे हैं, अंधकार किसी किसी को दिख ही रहा है। आज एक माता जी आई थी और एक सज्जन भी आए थे मेरे पास, बोले हम महाराज जी प्रकाश भी देख रहे थे और मुझे शब्द नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन कुछ गलती हो गई मुझसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई अपराध हो गया, तो वो दिखना बंद हो गया। महाराज हम अब वहीं पर है। ऐसे ही होता है। पहले तो लूडो खेलते थे, पता ना आप लोग खेलते नहीं खेलते, लूडो खेलते थे ना, तो वो सांप वाला लूडो है, अगर सांप के मुंह पर वो गोटी चली गई तो सीधे नीचे जाते, वही हाल ध्यान में होता है कि चले तो गए एकदम से। और लूडो में सीढ़ियाँ होती थी, अगर सीढ़ी के पास चला सीढ़ी के पास गोटी चली गई तो धड़ 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 करते हुए ऊपर तो चले गए, लेकिन जो ऐसे जाते हैं तो फिर मैं जो देखा हूँ तो उस खेल में क्या होता है कि फिर वो गोटी पलटी जाती है, फिर पता नहीं कितना नंबर आता है, नंबर आते आते। और कभी कभी ऐसा होता है कि सांप के मुंह पर अगर गया तो सीधे धड़ धड़ करते हुए नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे चले गए। यही साधक की दशा होती है। मतलब सांप क्या है? काल है, काल, समय का कुछ चक्कर चल गया। तो साधक जब सावधान रहता है, इसलिए सावधानी ही साधना है। जिस व्यक्ति के जीवन में सावधानी नहीं है उससे फिर ध्यान नहीं हो सकता, उससे साधना नहीं हो सकती। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सावधानी, और हम आप सावधान रहें, कॉन्शियस रहें। तो महापुरुष कहते हैं कि सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह जो पिंड वाला देश है ये बहुत महाई मतलब बहुत बड़ा है। छाड़ पिंड तम देश महाई, ज्योति देश ब्रह्मांड में जाए। सज्जनों, ज्योति देश, ज्योतिर्देश वह देश है। अंधकार के बाद प्रकाश लोक है, प्रकाश लोक में गमन करेंगे। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। और यह हर व्यक्ति के पास है वह ज्योतिर्लोक। और सदगुरु महाराज कहते हैं ज्योति देश ब्रह्मांड में जाए, ज्योति देश में चले जाए। और इसके बाद उस धुन की प्राप्ति होगी। और धुन अनहद ध्वनि, जो बिना बाजे बजाए बजते हैं, तो ध्वनि सुनी चढ़ती सूरती जाए, अंतरपट टूटे दुखदाई। ये जो अंतरपट है, घटतम प्रकाश वसत पट है, ये पट टूट जाएगा। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि ध्वनि सुनी चढ़ती सूरती जाए, सूरत चढ़ेगी, अंतरपट टूटे दुखदाई। फिर ये जो पट है, जो दुख देने वाला पट है, यह टूट जाएगा। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि राम नाम धुन सत धुन सारा, सार शब्द जी संत पुकारा। वो सार शब्द है। और तब मंडल केर शब्द छुटी जाए, ज्योति देश ब्रह्मांड में जाई। अनेक तरह से सदगुरु महाराज ने समझाने की कृपा की है। और यह कैसे होगा? तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि उनकी आज्ञा में अपने जीवन को रखी। महापुरुष सदगुरु भगवान की आज्ञा में अपने जीवन को रखी। गुरु महाराज कहते हैं कि संत सदगुरु से मीठे वचन में बोलिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार होता है उनका सब कुछ बिगड़ जाता है। दुर्योधन अहंकारी था। गुरु महाराज कहते हैं कि अहंकार से सब कुछ दिल से, मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ दिल से, सो उनसे कबू करियो नहीं तो रहियो घर ही माही। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अब जो बीता सो बीत गया, अब ही कहो गुरु नाम। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल देखान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान।
मेही भेद यह संत मता कर गाए, और सबको दिया सुनाई के अब तू रहे चुपाई। 5 बज करके 5 मिनट हो गया है, मैंने घड़ी देखा नहीं बीच में। तो हमारा जो वक्तव्य था आज तक अभी तक, तो 5 मिनट ज़्यादा हो गया। मैं स्वर्गीय स्वामी महेशानंद जी महाराज से ज़्यादा हो गया तो कोई बात तो नहीं, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। और सत्संग समय से होता है तो सदगुरु महाराज कहते हैं इस समय गया तो क्या नहीं, इस समय तो चला गया। कुछ बात महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नदी के किनारे, नदी के तट पर जब आप खड़े होते हैं ना, तो नदी, जिस नदी के पानी में आपने एक बार मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, तो वह पानी गया, अब वो दूसरा मिलेगा आपको। समय चला जा रहा है, टाइम पासिंग अवे एंड पासिंग अवे, चला जा रहा है, इसलिए लौटेगा नहीं। अब जो बीता सो बीता, जो बीत गया सो बीत गया। अब हो गुरु के नाम को पकड़े मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ। गुरु आज्ञा का पालन हम सबको करना चाहिए। हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ आने पर। शहर के लोग और निश्चय कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ आए, सत्संग बच्चों से लाभ लिया। आपने हमें एक अवसर दिया, आपकी सेवा यथा संभव हम कर सके। मेरी बातों से कहीं भी आप आहत हुए हों, आपको ठेस लगी हो, आपको चोट लगी हो, आपको चोट पहुंची हो, तो मेरे बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनको भुला देंगे। मेरे उस बात को जिससे ठेस लगी हो उसे वापस कर देंगे। जो अच्छी लगी होगी बात हमारी, उसे आप अपने जीवन में संदेश के रूप में लेकर जाएं घर। और आपकी उपस्थिति, आपका आना, आपका ध्यान में भाग लेना, सत्संग में भाग लेना सराहनीय, प्रशंसनीय है। आप स्तुति के योग्य हैं। और आयोजक मंडल और सभी स्वामी महेशानंद जी महाराज जो बहुत बार फोन करते रहे हमें, अब कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जिस दिन आ रहे थे। वैसे तो बुजुर्ग हैं, मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो शायद वो 78 या 89 साल बताए। तो बुजुर्ग हैं और बहुत सौम्य मूर्ति हैं, बहुत सरल हैं। सुबह मैंने देखा जाती से झाड़ू लगा रहे थे, इतने वृद्ध मूर्ति। और उनको ये नहीं कि हम महात्मा हैं, हम लाल कपड़े में हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जो सरलता है यही साथ होता है। तो बड़े सरल पुरुष हैं, बड़ा स्वभाव उनका अच्छा लगा। और हम आपके बीच से, वैसे मैं अभी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन रोड इतना खराब है, हम नहीं जा सकेंगे। सुबह हमें बरगामा अरेबिया जिला में सत्संग बनाना है, तो सब सवेरे करके हम निकलेंगे यहाँ से। तो आप लोगों को बहुत बहुत हम वंदन करते हैं। आप लोग बहुत शांति से, स्थिरता से, सांस्कृतिक से सत्संग वचनों को सुना है। और परमारा से सतगुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से ध्यान भजन करते रहें, कराते रहें। और पुनः एक बार उनसे प्रार्थना है कि सतगुरु महाराज आप लोगों पर महती कृपा बरसाते रहे। आप तमाम लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। गुरु महाराज की सतत कृपा पर बरसती रहे। इन्हीं सपनों के साथ बोल प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय।